हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम के सिलेबस के बारे में। अकॉर्डिंग टू आईजीयू एंड एमडीयू यूनिवर्सिटी, जो बीएससी फोर्थ सेम का सेकंड पेपर है जूलॉजी सेकंड का, मैमेलियन फिजियोलॉजी, चारों यूनिट के बारे में हम थ्रूली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड है सर्कुलेशन, और जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर रेस्पिरेशन प्लस सम पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। यूनिट थर्ड के अंदर एक्सक्रीशन का कुछ पार्ट प्लस न्यूरल इंटीग्रेशन। और जो यूनिट फोर्थ है उसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी प्लस रिप्रोडक्शन। ये चारों यूनिट के अंदर एनिमल फिजियो जो मैमेलियन फिजियो हैं, फर्स्ट यूनिट में सर्कुलेशन, सेकंड में रेस्पिरेशन और उसके साथ एक्सक्रीशन के कुछ टॉपिक्स हैं। यूनिट थर्ड के अंदर एक्सक्रीशन के कुछ टॉपिक प्लस न्यूरल इंटीग्रेशन। यूनिट फोर्थ के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके इनके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेशन के अंदर मेनली हार्ट बीट के बारे में पहला टॉपिक हमारा, हार्ट बीट का ओरिजन, हार्ट बीट का कंडक्शन, कि कैसे वो डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट में कंडक्ट की जाएगी, उसका ओरिजन कैसे होगा, और हार्ट बीट को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, रेगुलेशन। मेनली ये तीन टॉपिक हैं हार्ट बीट से रिलेटेड। फिर हार्ट बीट के बाद है इसमें ईसीजी, ईसीजी के बाद कार्डियक आउटपुट, उसके बाद बीपी, रेगुलेशन ऑफ बीपी, बीपी इन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर ब्लड के बारे में है कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड के कंपोनेंट, लिम्फ के बारे में बताना है हमें इस चैप्टर में, और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन सा मैकेनिज्म चलता है, जैसे इंट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है। कोगुलेशन फैक्टर के बारे में बताना है, एंटी कोगुलेंट्स के बारे में बताना है, और हीमोपोइसिस। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में। सर्कुलेशन के अंदर ये सारे सब टॉपिक हैं, और ये हार्ट बीट के बारे में, ईसीजी के बारे में, कार्डियक आउटपुट, बीपी, ब्लड की कंपोजिशन, कोगुलेशन और हीमोपोइसिस। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ये सिलेबस है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इनफ है। और इसी के साथ आपका जो मैमेलियन फिजियो का यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो पेपर होगा वो भी क्लियर होगा। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के कुछ टॉपिक। तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं, एक तो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। फिर जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, लंग्स एयर वॉल्यूम, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, बोर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, और कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका एक्सचेंज कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उनका, लंग्स एयर वॉल्यूम, यानी कि वो जो लंग्स एयर कैपेसिटी हम 11th में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कर्व, बोर इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। और इसी के साथ में एक्सक्रीशन के कुछ टॉपिक है, जैसे कि पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से कैसे बाहर रिलीज़ किए जाएंगे, जैसे कि
अमोनोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म है। इसके अलावा ओर्निथिन साइकिल फॉर यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर। तो ये टॉपिक आएंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। इसके साथ साथ यूनिट थर्ड में एक्सक्रीशन के जो टॉपिक हैं वो है यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर यूरिन कंसंट्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड मिक्ट्यूरेशन। ये 4 टॉपिक है यूनिट थर्ड में इंक्लूड होंगे। जो इसके साथ में जो न्यूरल इंटीग्रेशन है, न्यूरल इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ओरिजिन, नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जो नर्व इम्पल्स है वो उसका ओरिजिन कैसे होगा, उसका नेचर कैसा होगा, और वो प्रोपगेट कैसे करेगी थ्रू मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, कि जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसके थ्रू उसका कंडक्शन कैसे चलेगा, और जो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसके थ्रू उसका कंडक्शन कैसे चलेगा। इसके अलावा कि साइनेप्स से कैसे जो इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा, ये वाला टॉपिक है। सिर्फ इतना ही है न्यूरल इंटीग्रेशन में थर्ड यूनिट में। अब हम बात करें यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 के अंदर एक तो एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर कि जो हार्मोन है, हार्मोन का एक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, हार्मोन का काम कैसे करेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, और पैराथायराइड के बारे में पढ़ना है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है और गोनेड्स हैं। इनका स्ट्रक्चर हमें देखना है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करेंगी, इनसे सीक्रेट करने वाले हार्मोन की अगर अमाउंट कम होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी, अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी। इसके अलावा इसके अंदर 4th यूनिट के अंदर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी 7-8 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, कैपेसिटेशन, ओव्यूलेशन, formation of corpus luteum, estrus cycle, menstruation cycle, fertilization, implantation and gestation। सिर्फ गेस्टेशन तक है, पार्चुरेशन वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओव्यूलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन, ये लिमिटेड टॉपिक है। तो ये सारा सिलेबस एक बार मैंने डिस्कस किया है कि भाई आगे अगर मैं वीडियोस डालूँ तो थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।